बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिमालयन ट्विटर ऑफिशियल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। आइए इसकी डिफिनीशन, एग्जांपल्स और उसके बाद इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं। डिफिनीशन इसकी कुछ ऐसे है: अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है विच इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज की जगह पर जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है वह प्रोनाउन कहलाता है या इसमें ज़मीर कहलाता है, नाउन कहलाएगा, ताकि बार बार जो नाउन है उसकी रिपीट होने को रोका जा सके। एग्जांपल्स में आप देखें, ही, शी, इट, दे, आई, मी, वी, अस, यू, यूअर्स, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। सेंटेंसेस में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हों तो उसके अंदर हम बार बार जिक्र करें कि अली इज़ गोइंग टू मार्केट, अली रीड इन क्लास 8 वगैरह वगैरह, तो बार बार अली की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम उसकी जगह प्रोनाउन जो है वो ही का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसकी रिपीटिशन से जो रवानी है वो मुतासिर ना हो और जो पैराग्राफ है, तहरीर है, उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाए। मिसाल के तौर पे, सलमा लाइक टू ड्रिंक टी, सलमा जो चाय है वो पीना पसंद करती है, तो सलमा का प्रोनाउन हमने यहाँ पे शी इस्तेमाल किया, शी लाइक टू ड्रिंक टी। इसीलिए कि नाउन की बार बार रिपीटिशन ना हो, उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि तहरीर के अंदर रवानी पैदा हो जाए। और माई सेल्फ, वी, अस और इस तरह के जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आ जाता है यू, यूअर्स, यूअर सेल्फ एक्सेट्रा। जो और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाता है ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो नाउन प्रोनाउन होते हैं जिनमें पर्टिकुलर पर्सन की, खास पर्सन की बात की जाए तो वह क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके ज़रिए सवाल पूछा जाता है। ये जो जुमला होता है उसके आगाज़ में आते हैं, शुरू में आते हैं, और व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, व्हाई, विच, इस तरह के जो सवालिया प्रोनाउन होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिनके अंदर सवाल पूछा जा रहा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि सेल्फ पर ख़त्म हो। मिसाल के तौर पे माई सेल्फ मेरा, हिम सेल्फ उसका, और सेल्फ हमारा, यूर सेल्फ तुम्हारा। तो जो सेल्फ के ऊपर ख़त्म हो वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पर आ जाता है इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसा कि नाम से जाहिर है, गैर यकीनी, इंडेफिनेट का मतलब है गैर यकीनी प्रोनाउन। तो जब हम एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हों जिसका हमें पता ना हो कि वो प्रोनाउन कौन है, लड़की है, लड़का है, या मिसाल के तौर पे कोई भी इस तरह हमें नामालूम हो, समवन, जैसा कि कोई भी, एनीवन, ऑल, फ्यू, कुछ, ऑल, सारे, एनीबॉडी, एनीवेयर, एवरीवेयर, एवरीवन, नथिंग, तो वह प्रोनाउन जिसके बारे में हमें सही से इल्म ना हो, उसकी हमें पूरी नॉलेज ना हो, हम जानते ना हो, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाएंगे। और ये सारे के सारे प्रोनाउन जो हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन में आएंगे। पाँचवें नंबर पर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन ये ऐसा प्रोनाउन होता है जो अपने नाउन के साथ रिलेट करता है, यानी शुरू में नाउन का इस्तेमाल हुआ है और फिर उसके बाद जो है दोबारा उसी जुमले के अंदर दोबारा से एक प्रोनाउन आ गया है। शुरू में नाउन का इस्तेमाल हुआ है, उसी जुमले में प्रोनाउन आ गया है और वह प्रोनाउन अपने नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि वेयर, हु, दैट, हुज, तो ये अक्सर जुमले के बीच में आते हैं। जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो दो मशहूर प्रोनाउन हैं वो वन अनदर और ईच अदर है। ईच अदर ऐसा प्रोनाउन है जो दो लोगों के दरमियान बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दो लोगों से ज़्यादा जो लोग आ जाएं अगर एक जुमले के अंदर, तो उनको फिर आपस में उनके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो वन अनदर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो हैं वो दीज, दोस, दिस, दैट, ये भी इशारा करते हैं अपने नाउन या प्रोनाउन के तरफ जो कि पहले जुमले में आ चुके होते हैं। आठवें नंबर पर है पॉजेसिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है, पॉजेसिव का मतलब मलकियत रखना। ये जुमले के आखिर में आते हैं और नाउन या प्रोनाउन की मलकियत का इजहार करते हैं, जैसा कि दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है, दिस बुक इज़ हर्स, ये किताब उसकी, आवर्स, ये घर हमारा है, दिस पेन इज़ यूअर्स, ये पेन तुम्हारा है। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि जुमले के आखिर में आते हैं और अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को जाहिर करते हैं, ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये था प्रोनाउन, एग्जाम्पल्स और उसकी टाइप्स। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे मुतल्लिका लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।